बहनों और भाइयों, मथुरा में आज एक तूफान उठ चुका है। एक जलजला आया है और वो है एक ऐसे बयान पर जो दिया है अनुरुद्धाचार्य जी ने। उनका कहना है कि जब लड़की 25 साल की हो जाती है तो वो 4 जगह मुंह मार लेती है। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बहनों और भाइयों, मथुरा में आज एक तूफान उठ चुका है। एक जलजला आया है और वो है एक ऐसे बयान पर जो दिया है अनुरुद्धाचार्य जी ने। उनका कहना है कि जब लड़की 25 साल की हो जाती है तो वो 4 जगह मुंह मार लेती है। बहनों और भाइयों, मथुरा में आज एक तूफान उठ चुका है। एक जलजला आया है और वो है एक ऐसे बयान पर जो दिया है अनुरुद्धाचार्य जी ने। उनका कहना है कि जब लड़की 25 साल की हो जाती है तो वो 4 जगह मुंह मार लेती है। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बहनों और भाइयों, मथुरा में आज एक तूफान उठ चुका है। एक जलजला आया है और वो है एक ऐसे बयान पर जो दिया है अनुरुद्धाचार्य जी ने। उनका कहना है कि जब लड़की 25 साल की हो जाती है तो वो 4 जगह मुंह मार लेती है। बहनों और भाइयों, जब ये बयान मथुरा वासियों ने सुना तो ये बहुत ही जल्दी एक्शन में आए। सभी समाज के संत और एक्शन में आए सभी समाज के सेवक और सेविकाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरे वाला बयान था। आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और इस तरह से उन्होंने मांग की है सड़कों पर आकर, जितने भी संत थे और आम जनता थी, कि हम चाहते हैं कि ये जो अनुरुद्धाचार्य है जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और न केवल महिलाओं का अपमान कर रहे हैं बहनों भाइयों, ये कर रहे हैं सनातन धर्म का बहुत ही नुकसान, यानी ठेस पहुंचा रहे हैं सनातन धर्म को। तो बहनों और भाइयों, इसलिए मथुरा की सड़कों पर उतर पड़े हैं लोग और चाहते हैं कि इसकी सज़ा अनिरुद्धाचार्य जी को जरूर मिले जो ऐसे बयान देते हैं। कुछ संतों ने तो यहाँ तक कहा कि इस बयान के लिए अनिरुद्धाचार्य को फांसी मिलनी चाहिए, और कुछ ने कहा है कि इस बयान के लिए अनुरुद्धाचार्य को जूतों से मारना चाहिए, और कुछ ने कहा कि अब ये व्यासपीठ पर बैठने के काबिल नहीं है, ये नालायक है और इसको हटा देना चाहिए और इसकी जगह अब जेल में है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश की लड़कियों का, स्त्रियों का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि हमारे देश में ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह के लिए बहुत ही संघर्ष किया, और यहाँ पर अब हमारे समाज के और सरकार के अथक प्रयास के बाद कानून लागू हुआ है, और वो बयान दे रहे हैं कि 14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, 14 साल की लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रूढ़िवादिता वाली ये टिप्पणी उन्होंने जो दी है, और इससे हमारे समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए हमारे मथुरा के जितने भी बार एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने भी अब पुलिस को कहा है कि इसकी गिरफ्तारी हो और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बयान देने के लिए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर, अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो भी जारी की,
माफ़ी के लिए कि ये सब एआई की मैनिपुलेशंस है, और मैं कहना कुछ और चाह रहा था, उसका भाव कुछ और था, लेकिन आप सब ने समझा कुछ और। लेकिन हमारे संत समाज को ये गंवारा नहीं है कि उनकी कोई भी बात अब सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने क्या कहना चाहा, क्या नहीं कहना चाहा, हमारा वो तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी पीठ पर रहते हुए उन्होंने इतना ओछा बयान कैसे दे दिया। ये पूरी हमारी भारत की नारियों का अपमान हुआ है। बात धर्म में होती है सम्मान की और समता की, एकता की, यानी एक दूसरे को जोड़ने की, लेकिन इन्होंने धर्म को ऐसा नहीं यूज किया, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल किया। इसमें हमारी मॉडल भी हैं, जिन्होंने कहा है कि हम हमेशा अपने पैरों पर खड़ी होती आई हैं, संघर्ष करके हम खुद की अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं और देश में अच्छा योगदान कर रही हैं। हर क्षेत्र में नारियां आगे हैं, स्त्रियां आगे हैं, लड़कियां आगे हैं। तो आप हमें हीन भावना हमारे अंदर पैदा करते हैं ये कह कर के कि हम शादी करें और अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ ना बनाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी पाल सकते हैं, ऐसा कहा ये हमारी मॉडल। और इसी तरह की समाज सेविकाएं हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें इतिहास में झांकना चाहिए कि बाल विवाह जैसी समाज में कुप्रथा थी, उसको रोका गया, अथक प्रयासों से उसके लिए संघर्ष किया गया, और भ्रूण हत्या के लिए भी हमारे समाज सुधारकों ने बहुत संघर्ष किया और वो कामयाब हुए। और आप ये कुरीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने ये बहुत गलत बयान दिया, जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक खतरे की निशानी है, और इसको तुरंत रोका जाए और इस पर बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी समाज संघ एकजुट हो गया है। पूरे भारत में आग की तरह ये खबर फैल चुकी है कि आज अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है इसका कितना दुष्परिणाम होने वाला है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता की बात है। पहले बड़ी मुश्किल से जो बाल विवाह होने के बाद लड़कियां विधवा हो जाती थी, उनको कोई भी सहारा नहीं मिलता था। अब प्रयासों के बाद समाज सुधारकों ने और सरकारों ने उनके पुनर्विवाह की रीति चलाई, और इस तरह से हम देखते हैं कि आज सभी स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी होकर, कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर धरती से आसमान तक अपना परचम लहरा रही है, अपने अस्तित्व को बता रही है। और यहाँ इसके अपोजिट हमारे अनिरुद्धाचार्य ऐसे बयान देकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे कानून के जितने भी जानकार हैं वो कह रहे हैं, जिन्होंने शास्त्रों के बारे में भी समाज हमारा जो है संत समाज कहा है कि जब लड़की 16 साल की हो जाती है तो वो शादी के लायक हो जाती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तभी शादी होनी चाहिए। तो अनिरुद्धाचार्य कैसे कह सकते हैं कि 14 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। और इस गलती की उन्होंने जो माफ़ी मांगी है उन्हें बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसा संत समाज का कहना है। और ऐसा कहना है हमारे जितने भी हैं आम जनता के जागरूक समाज सुधारक। तो सभी के सामने एक ही बात है कि ये आदमी को जिसने ये इतना बड़ा गलत बयान दिया है, एक सेकंड के लिए भी बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए और इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। इससे भी बढ़कर कुछ लोगों ने तो कहा कि इनको तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। ये समाज के लिए कलंक है। ये कथावाचक को धर्म के बारे में बोलना चाहिए। धर्म कहता है कि हम सब समान है, समता की भावना है हमारे अंदर, नारी का सम्मान हो और नारी और पुरुष दोनों
स्त्री और पुरुष समान रूप से देश को आगे बढ़ाएं, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए दोनों मिलकर काम करें। लेकिन ये कहते हैं कि वो चौका चूल्हा चलाएं और 14 साल की उम्र में शादी कर लें। तो ये हम सब मिलकर एकजुट हुए हैं और हम सब ने जो फैसला किया वो यही है कि इनका जो है बयान ये किसी भी तरीके से माफ़ी के काबिल नहीं है। यहाँ तक कि ये बहुत ही बड़े बास्टर्ड है, ऐसा भी कहा है हमारे कुछ समाज सेवकों ने और सेविकाओं ने। तो इनको सोचना चाहिए था कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। नारी जहाँ होती है, शास्त्रों में लिखा है, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा की जाती है और नारी के साथ जहाँ भी सम्मान होता है, वहाँ देवता भी होते हैं। तो ऐसा सोचकर अब ये कानून भी बनाए गए हैं कि अब कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की, वो किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ बना सकती है। और वो उसकी निजी ज़िंदगी, व्यक्तिगत ज़िंदगी का सवाल है कि वह शादी करे या ना करे। कौन होते हैं अनिरुद्धाचार्य उनको बताने वाले। और आज देश 2025 में विकसित देश होने जा रहा है और ये देश को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, यानी ये पाखंडी है और इनके पाखंड की सज़ा इनको समाज और संत समाज और देश की कोर्ट, देश के न्यायालय देने वाले हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो भी कहा है कि मैं कुछ और बोलना चाहता था लेकिन मैंने कुछ और बोल दिया, तो ये पहले सोचना चाहिए था। और एक बार नहीं, अनेकों बार इन्होंने कुछ का कुछ बोला है। और धर्म के बारे में ये कभी बात नहीं करते, भगवान के बारे में कभी बात नहीं करते। हमेशा ये छिछोरी बातें करते हैं, ये जैसे एक मजाक चल रहा हो। और इन्होंने पहले भी कई बार उल्टे सीधे बयान दिए हैं और उनके लिए माफ़ी भी मांगी है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहा। इन्होंने कहा है कि शिव शंकर भोलेनाथ जी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के साले हैं, जो धर्म के अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। उनको आहत हुई ये है सुन करके, फिर इसके लिए माफ़ी मांगी। इसके अलावा इन्होंने और भी विवादित बयान दिए हैं। ये हमेशा ऐसे बयान देते आए हैं जिनकी वजह से समाज में कुरीतियाँ, यानी दुष्प्रभाव जाता है, बुरा प्रभाव जाता है। इनके बयानों से सभी धर्म, सनातन धर्म के जानकार, हम सब सनातन धर्म को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और ये उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और नारी का अपमान करते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं, लड़कियों का अपमान करते हैं, जो बहुत ही खतरे वाली बात है। तो इनकी सज़ा फांसी है या जेल है। इनके लिए अब इतने बड़े व्यासपीठ पर बैठकर उल्टे सीधे बयान देना ये बहुत ही मस्करापन है, मजाकियापन है और ये इनके लिए अब भारी पड़ने वाला है। तो जितने भी संत समाज है वो सब इनके विरोध में हैं। जितनी भी समाज सेविकाएं हैं, समाज के सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं और जितने भी धर्म को जानने मानने वाले हैं, सनातन धर्म के लिए जो अपना बलिदान कर चुके हैं और आगे भी योगदान दे रहे हैं सनातन के लिए, सनातनी हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने ये जहर घोला है, समाज को बांटने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है। जबकि धर्म ये कहता है कि हम सब एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करें। लेकिन ये हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता है। धर्म की आड़ में ये उल्टे सीधे बयान देना चाहता है जो हमारे देश के नागरिकों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देश सबका है, इसको कोई अधिकार नहीं है कि वह नारी जाति के बारे में, स्त्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में
कुछ कहे। ये मथुरा से लेकर आग की तरह फैल गई है। दिल्ली, भोपाल, प्रयाग, देश के हर कोने में अब ये बयान कि लड़की को 14 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। बहुत ही बुरा होने वाला है इसका परिणाम, इसलिए सभी लोग चौकन्ने हो गए हैं। संत समाज के लोग और जितने भी कानून वाले लोग, जितने भी आम जनता के लोग हैं, सभी चाहते हैं कि इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इसको माफ़ी की जगह सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने पहले भी हमारे धर्म के बारे में उलूल फजूल बातें की हैं और उनके लिए माफ़ी भी मांगी है। लेकिन अब नारियों का, स्त्रियों का, औरत का, लड़कियों का अब अपमान सहन नहीं होगा। सबने एकजुट होकर इसका विरोध किया है, इनके बयान का विरोध किया है जो इन्होंने दिया है कि लड़की 25 साल की होते होते 4 जगह मुंह मारकर आती है। इनको शर्म नहीं आई, ऐसा कहना है सबका। और इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इनको माफ़ी की गुंजाइश या माफ़ी नहीं दी जाएगी, बल्कि सारा सनातन धर्म, संत समाज कह रहा है कि इनको सीधे फांसी, जेल, गिरफ्तारी हो और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दूसरे भी लोगों को इस बात की समझ आ जाए कि हमारे सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का, नारी का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। हम जिनकी वजह से इनकी मिलियन एंड मिलियंस जो फॉलोवर्स हैं वो स्त्रियां ही हैं, लड़कियां ही हैं, फीमेल ही हैं, लेडीज ही हैं, और उनके बारे में इन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया कि 25 साल की उम्र तक आते आते लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, इसलिए उसकी शादी 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए। क्या ये धर्म के ठेकेदार हैं या इन्होंने इस बात का ठेका लिया है? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। किसी को अपना कैरियर बनाना होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी को अपनी लाइफ बनानी होती है, किसी को अपना फ्यूचर बनाना होता है। तो इसके बावजूद फिर भी ये मठ पर बने हुए हैं, व्यास पीठ पर बने हुए हैं। इसके लिए अभी सब लोग बहुत ही गुस्से में हैं और गुस्सा इतना भड़क गया है कि सब अनिरुद्धाचार्य के पुतले जला रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और ये मथुरा से लेके वृंदावन से लेके देश के कोने कोने में आग की तरह इनके बयान की बात फैल चुकी है। सोशल मीडिया जोर पकड़ चुका है, तूल पकड़ चुका है इनका बयान, और इनको अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और माफ़ी की गुंजाइश नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने नारी जाति का, स्त्रियों का, औरतों का, लेडीज़ का अपमान किया है। लड़कियों को 25 साल की उम्र में जाते जाते 4 जगह मुंह मारने की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती, जबकि लेडीज़, लड़कियां, औरतें ही सबसे ज़्यादा इनकी फॉलोवर्स हैं। इनको कथा सुनाने का शौक़ है, लेकिन कथा के नाम पर ये भगवान की या धर्म की बातें नहीं करते, बल्कि मजाक करते हैं, घटिया बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं, नारियों का विशेष अपमान करते हैं। इस अपमान का बदला अब संत समाज लेगा, हमारी न्यायिक संस्थाएं लेंगी और समाज के अलावा समाज सुधारक लेंगे, और सबसे बड़ी बात है इस देश की जनता लेगी। इस बारे में कोर्ट क्या कहेगा, अदालत क्या कहेगी, ये फैसला अब कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। तो भाइयों और बहनों, आपका क्या कहना है? तो आप ज़रूर पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि अनिरुद्धाचार्य को
माफ़ी मिलेगी या सज़ा? आपका क्या कहना है? यदि इनके लिए माफ़ी ही काफ़ी है या फिर इससे भी ऊपर इनके लिए वही होगा जो संत समाज कह रहा है और देश के हर नागरिक का कहना है कि इनको जेल हो या फिर फांसी? तो ये आपको भी कहने का हक है, अधिकार है। आप भी बताइए कि इनके लिए आप क्या चाहते हैं। और ऐसी ही ज्वलंत वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल, जो आपको दिखाएगा हमेशा अनोखी, निराली और इसी तरह की ज्वलंत समस्याओं पर आधारित वीडियो, जिनको सुनकर, देखकर आपका खून खौल उठेगा, आपको मिलेगी प्रेरणा, आपके अंदर जागेगी सनातन धर्म की वो भावना जो हम सबके लिए अच्छी बात है। तो देशभक्ति की बात करते हैं या फिर धर्म की बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं या देवी देवताओं की बात करते हैं, लेकिन हम किसी का धर्म का सम्मान करते हैं और साथ में हम करते हैं एक जोड़ने की बात। धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है। तो ऐसे कोई बयान नहीं देने चाहिए जिसकी वजह से समाज में आक्रोश पैदा हो जाए, समाज गुस्से में आ जाए और उथल पुथल हो जाए और व्यवस्था का ढांचा ही बिगड़ जाए। जैसा कि आज देश के कोने कोने में एक ही बात जोर पकड़े हुए है, तूल पकड़े हुए है कि अनिरुद्धाचार्य को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है पब्लिक जनता, भारत की जनता, देश की जनता। संत समाज एकजुट होकर कह रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो इतना गलत बयान दिया है कि 25 साल तक एक लड़की 4 जगह मुंह मार लेती है, वो शादी के काबिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी जवानी कहीं भी खर्च कर देती है। बताइए, ये संत समाज के लोगों का इनके प्रति ऐसा रवैया देखकर सबका क्रोध बढ़ गया है, सब गुस्से में हैं और सभी जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं, संत समाज के लोग हैं और आम जनता है, पब्लिक है, सब सड़कों पर उतर आए हैं। देश के कोने कोने में अनिरुद्धाचार्य के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी सज़ा भुगतने के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ जो समाज सेविकाएँ हैं, इन्हें जूतों से मारने की बात कर रही है क्योंकि इन्होंने जो औरतों के, लड़कियों के और स्त्रियों के, महिलाओं के खिलाफ बातें की हैं। तो महिला आयोग भी अब देश के कोने कोने में इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सभी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।